राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग ये दोनों अलग अलग हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, सन्यासी लोग कामना वाले कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष कर्म फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और हे पार्थ, कुछ पंडित लोग कर्म को दोष युक्त जानकर उस कर्म को त्यागना ही उचित समझते हैं। हे पार्थ, यज्ञ दान और तप कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं कुछ पंडित जन। हे पार्थ, त्याग के विषय में मेरा जो निश्चय है वह सुनो। 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप। हे पार्थ, यज्ञ दान और तप कर्म त्यागने कभी नहीं चाहिए, ये अवश्य करने चाहिए, क्योंकि हे पार्थ, ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। कर्म फल को त्याग कर कर्म करना चाहिए, मेरा ये निश्चय है। हे पार्थ, अपने नियमित कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, जो उत्तम है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वे तामस त्याग है। हे पार्थ, जो लोग कर्म दुख को हे पार्थ, जो लोग ये सोचते हैं कि ये कर्म दुख देता है, ऐसा विचार करके त्याग करते हैं, हे पार्थ, उस त्याग का फल नहीं मिलता और वे राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। फल की इच्छा त्याग कर जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कर्म है। हे पार्थ, जो दुख में दुखी और सुख में प्रीति नहीं रखता वे त्यागी है। वह त्यागी मुक्ति प्राप्त करने के योग्य भी हो जाता है। हे पार्थ, देहधारी प्राणी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल का त्याग करके जो कर्म करता है वही त्यागी है। हे पार्थ, मन और वाणी से अच्छा या बुरा काम किया जाता है। हे पार्थ, उसके भी 5 कारण हैं। ऐसा होने पर जो केवल अपनी आत्मा को ही करता जानता है वो दुर्बुद्धि वाला प्राणी है। हे पार्थ, जिसको ये अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और न ही उस कर्म बंधन में बंधता। हे पार्थ, जो भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी ईश्वर को देखता है वह ज्ञान सात्विक होता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहते हैं। हे पार्थ, ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और बिना स्वार्थ के कोई कार्य में लगा रहे वो तामस ज्ञान है। फल की इच्छा न करके जो नियमित कर्म किया जाता है वो सात्विक कर्म है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च और दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश में किया जाता है वह तामस कर्म होता है। और हे पार्थ, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। हे पार्थ, फल की इच्छा रखने वाला, लोभी और अपवित्र ये राजस कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरे की बुराई करने वाला ये तामस कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं।
मैं उसको विस्तार से कहता हूँ। हे पार्थ, ध्यान से सुनो। आदि मनुष्य को दोनों मोह में फंसाता है। जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होती है वह तामस होता है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं होती। हे अर्जुन, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। हे पार्थ, तप, पवित्रता, अक्षमा ये ब्राह्मण के कर्म हैं। बहादुरी, धैर्य, युद्ध में शिथिलता ये अक्षत्रिय के कर्म हैं। हे पार्थ, खेती, व्यापार, गोरक्षा ये वैश्य के कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा ये शूद्र के कर्म हैं। जो लोग अपने अपने कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ होता है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा के जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सब कर्मों में निवृत्त होकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जो प्राणी सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त करता है वह भी सुनो। हे पार्थ, यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर मन को वश में लाकर शब्द आदि के विषयों को छोड़कर वाणी और मन को जीतने वाला भ्रम भाव के योग्य हो जाता है। भ्रम को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता हुआ मुझ में परम भक्ति से प्राप्त कर लेता है, मुझ में लीन हो ही जाता है। हे पार्थ, इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाले सदैव सब कर्मों को करते हुए भी अविनाशी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वैसा ही ठीक जानता है। हे पार्थ, मेरा भजन करके वह मुझ में प्रवेश कर लेता है। मन मुझ में शिथिल करके सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर देता है। बुद्धि के योग से आश्रय लेकर निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा देता है। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से वह दुर्गम कष्टों से तर जाता है। हे पार्थ, यदि अहंकार से तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तेरा निश्चय झूठा है, क्योंकि हे पार्थ, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तेरा धर्म है। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को अब तुम मोह से नहीं करना चाहता वह अपना स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में शिथिल ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा देता है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे पार्थ, इन स्वभावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। ये ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार करके जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। सबसे इन वचनों को सुनकर हे पार्थ, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है इसलिए मैंने ये तेरे हित के लिए कहे हैं। हे पार्थ, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार करोगे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। हे पार्थ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। चिंता ना करो। हे पार्थ, ऐसे पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भगत भी न हो और मेरा सेवक भी न हो और मेरा निंदक हो, कभी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य कोई दूसरा नहीं होगा। हे पार्थ,
हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, तुमने एकाचित से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। निसंदेह आपकी आज्ञा से मैं आप जैसा चाहोगे वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम संवाद को सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत संवाद को स्मरण करके मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय होता है, हर्ष होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ धनुषधारी है, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 18वें अध्याय का मातम। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का मातम सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। सब बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आया और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको आसन पर बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी बन गया। मेरे जाने में तो इसने कोई तीर्थ व्रत यज्ञ दान नहीं किया है। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा, इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उसने जब देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगने दो। जब इसकी मनोरथ पूरी हो जाएगी, तब इसको मुक्ति दे देना। तो तुम सब जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से उसकी मुक्ति हो गई और वैकुंठ का अधिकारी हो गया। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो मैंने आपको 18वें अध्याय का महात्म सुनाया है, जो इसको पढ़ेगा सुनेगा, वो स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाएगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।